हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आप लोग को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टर्म है वो डिस्क्राइब करता है चार्ज पार्टिकल के माइग्रेशन को। इसमें क्या होता है कि एक फ़िल्टर पेपर हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग डिप कर लेते हैं बफर टैंक में। ठीक, इसमें बफर भरा होता है जो कि इलेक्ट्रोड से फिल्ड होता है और इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो हमने यहाँ पे सैंपल रखा होता है, इसमें जो सैंपल में मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं वो माइग्रेट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के प्रेजेंस में। इसी को डिफाइन करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्क्राइब द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवर्ड द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। यानी ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे, मान लीजिए ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे हमने सैंपल को रखा है तो ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करता है। ठीक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक, इसका यूज़ जो होता है वो वाइडली इसका यूज है बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। बायोमॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं, जो ब्लड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, यानी IgG, IgA, IgE, IgM और IgD, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद से आता है कि जो चार्ज पार्टिकल जो माइग्रेट कर रहे होते हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जो फैक्टर जो होता है वो इफेक्ट कर देता है इलेक्ट्रोफोरेसिस को, जो कि यहाँ पे दिया गया है। शेप होता है, साइज होता है, नेट चार्ज यानी जो पार्टिकल है उस पर नेट चार्ज कितना है, और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। या हम जैसे मान लो कि हम जेल में उसको रन करा रहे हैं तो जेल की जो विस्कोसिटी है कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो माइग्रेशन है चार्ज पार्टिकल का वो कितना होगा। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो अगर इसके टाइप्स के बारे में देखें तो ये 3 टाइप का, मेजर इसका 3 टाइप होता है, जिसमें जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्स्ट टाइप होता है, जिसमें जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आते हैं, और दूसरा आता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, और तीसरा आता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, इसको हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो उससे पहले हम लोग जितने भी ये टाइप्स पढ़े हैं, तीनों टाइप्स जो होते हैं वो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग तीनों जो टाइप्स हैं इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहला है बफर टैंक। बफर टैंक जो होता है वो इलेक्ट्रोड से फिल्ड होता है। जैसे हमें यहाँ मान लीजिए ये टैंक है जिसमें बफर फिल्ड है। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रोड प्लेस है, पॉजिटिव और इधर निगेटिव, या इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद से पावर सप्लाई की नीड होती है। उसके बाद से बफर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट। जैसे में हम लोग अगर प्रोटीन सेपरेट कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट बफर का यूज़ करते हैं, या अमाइनो ग्लोबुलिन हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट टाइप्स के बफर की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करा देते हैं उसके बाद से हम लोग उसको स्टैन करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने दूर तक माइग्रेट करके गया है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो सिंपल मॉडिफाइड मेथड होता है मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी जो मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहले इसका नाम जो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसी का अनदर नेम जो बोल सकते हैं हम लोग मूविंग बाउंड्रीज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको क्या कर दिया गया है कि मॉडिफाइड और सिंपल वे में प्रेजेंट किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या है कि पेपर और जेल एज ए सपोर्टिंग मटेरियल यूज होता है, इसलिए इसके 2 टाइप्स और हैं। एक है पेपर, जिसमें पेपर यूज होता है सपोर्टिंग मीडिया, उसको पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, और जिसमें जेल यूज होता है सपोर्टिंग मीडिया, उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब हम लोग दोनों को एक एक करके देखते हैं आगे। ये आपका हो गया पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे में आप यहाँ पे पेपर देख पा रहे हैं, ये पेपर हो गया और ये बफर टैंक हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पे पावर सप्लाई हो गया। ठीक,
इसमें जो है बफर सॉल्यूशन ऐड हुआ है और ये हमारा वाटसन फ़िल्टर पेपर है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका प्रोसीजर अगर देखें हम लोग तो प्रोसीजर में क्या है कि इस टेक्निक में हम लोग जो सैंपल होता है उसको फ़िल्टर पेपर के स्ट्रिप पे ऐड कर देते हैं। मान लो ये फ़िल्टर पेपर है तो साइड में स्ट्रिप बने होते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं सैंपल को। ऐड करने के बाद से हम लोग सैंपल को डिप करते हैं एक स्पेसिफिक उसके बफर सॉल्यूशन में, इसको पूरा डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद से उसको फिर से निकालेंगे और दूसरे जो बफर टैंक बना है, दो इसे बफर टैंक बने होते हैं, तो इसके जो एंड्स होते हैं पेपर के दोनों एंड्स बने होते हैं, इसको एक साइड इधर डालते हैं और एक साइड इधर डालते हैं, ठीक, जिसमें इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस्ड होता है। ठीक, इसमें ऐड करने के बाद से हम लोग अब पावर सप्लाई ऑन करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये यहाँ पे जो सैंपल प्रेजेंट होता है वो माइग्रेट करता है। ठीक, माइग्रेट करने के बाद से रिक्वायर्ड जितना भी टाइमिंग होती है उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इस पेपर को सपोर्टिंग मीडियम को रिमूव करते हैं, बफर टैंक से निकालते हैं। निकालने के बाद से उसको हम लोग स्टेन करते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस इज रन द पेपर इज रिमूव्ड एंड ड्राई एंड द स्टेन विथ डाई। इसको रिमूव करने के बाद से हम लोग को स्टेन करना होता है स्टेनिंग डाई से। उसके बाद से स्टेन करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग रन किए होते हैं स्टैंडर्ड, उससे हम लोग कंपेयर करके उसके कलर स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जनरली जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका यूज बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे होता है क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट बोल सकते हैं कि मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इक्विपमेंट हो गया जिसमें हमारा जेल जो होता है वो सपोर्टिंग मीडियम यूज होता है, इसलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जेल यहाँ पे प्लेस्ड है जिसके कॉर्नर पे यहाँ पे स्ट्रिप बने हुए हैं, 4 स्ट्रिप्स लगे हुए हैं। आप मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट में डिफरेंट स्ट्रिप लगे होते हैं, इसमें 4 स्ट्रिप है जिस स्ट्रिप पे हम लोग सैंपल को ऐड करते हैं। ठीक, यहाँ पे पावर सप्लाई दिया गया है, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इधर निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक, यहाँ पे जो चार्ज का माइग्रेशन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक, और यहाँ पे आपको ये वाला जो दिख रहा है इसमें बफर सॉल्यूशन ऐड किया गया है साइड में। ठीक, अब इसके अगर प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जब हम लोग सैंपल को यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद से हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं। पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये जितना भी इसका मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा और उसके साइज़ के बेसिस पे ये क्या होता है कि माइग्रेट करता है इस पे। ठीक, और अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज ये सेपरेट हो जाता है। ठीक, कुछ इसके फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पे जो ये जो टेक्निक है ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है उसके साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज के बेसिस पे। इलेक्ट्रिकल चार्ज और साइज के बेसिस पे ये मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसके वजह से होता है कि इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो स्लो मूवमेंट करता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और इसमें जो जेल कॉमनली यूज्ड होता है वो एग्रोज जेल यूज होता है और पॉलीएक्रिलामाइड होता है और SDS होता है। 3 ये जो जेल है वो कॉमनली यूज्ड किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इसके बाद से आता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या होता है कि इसमें एक pH ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद से क्या करते हैं कि इसमें जो जेल मैट्रिक्स होता है उसमें एमोर्फोलाइट्स फिल्ड कर देते हैं। ये एक कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज के कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको फिल्ड करने के बाद से क्या करते हैं हम लोग स्ट्रिप पे इसमें सैंपल को ऐड करते हैं। सैंपल ऐड करने के बाद से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेस है, और उसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो जो इस मॉलिक्यूल का जो आइसो इलेक्ट्रिक pH होता है, यानी इसका जो स्पेसिफिक pH होता है वहाँ तक ये रन करता है। वहाँ तक जाने के बाद से ये रुक जाता है, यानी जो इसका आइसो इलेक्ट्रिक pH होता है वहाँ पे जाके ये स्टॉप हो जाता है। जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे जो सैंपल हमने ऐड किया ये है ए सैंपल। ठीक, इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक pH है वो 7.5 है, 7.5 है। तो हमने इसको जब रन किया, इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई किया तो ये जाके 7.5 के बीच में वो ये रुक गया। तो ये जो इसका हो गया ये आइसो इलेक्ट्रिक pH हो गया 7.5। ठीक,
इसमें हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बेसिस पे हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स को। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने थ्योरी फॉर्म में लिखा है कि जेल मैट्रिक्स फिल्ड विद एमॉर्फोलाइट्स मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। जो एमॉर्फोलाइट्स होता है वो दोनों चार्ज को कंटेन करके रखता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज को, ठीक। और उसके बाद से इसमें एक पीएच ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। उसके बाद से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होता है माइग्रेट करता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की तरफ, ठीक। और मूव करने के बाद से जब उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे इसका जो नेट चार्ज होता है, मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे पहुंचने के बाद से जो इसका नेट चार्ज होता है 0 हो जाता है, जिसके कारण ये स्टॉप हो जाता है। ये हो गया आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।